क्यों प्रियंका भारती बीच डिबेट में हो गई इमोशनल? किस तरह अजय आलोक ने उनके नकली इमोशन का उड़ाया भरपूर मजाक? और किस लिए प्रियंका भारती सच को सुन उछलने लगी टेनिस बॉल की तरह? यही सब देखेंगे आज के इस धमाकेदार मसालेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पीएम मोदी जी की मां के अपमान के बाद अब एक और नया किस्सा जुड़ गया है बिहार पॉलिटिक्स में, और वो है छठी मैया का अपमान। जी हाँ दोस्तों, भरे मन से राहुल गांधी जी ने छठी मैया का अपमान किया है। यही वाला इल्जाम लगाया है किसने? बीजेपी ने। किस पर? राहुल गांधी जी पर, आरजेडी पर और उन सभी दलों पर जो महागठबंधन में शामिल है। याद है आप सबको, स्पीच में बोला गया राहुल गांधी जी का वो वाला बयान, नाच गाना, वोट के लिए पीएम मोदी नाच गाना भी कर सकते हैं। छठी मैया की जो पूजा है ना, वो कुछ और नहीं, मोदी जी की नौटंकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा पाइप में, तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। इसलिए बीजेपी चिड़ी हुई है इन दिनों कांग्रेस पार्टी पर और उसके सहयोगी दलों पर बिहार में। तो ये है इन दिनों इस देश में हमारे देश के विपक्ष की पॉलिटिक्स। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इसी इंसिडेंट को बीजेपी ने बड़े ही चालाकी के साथ लपक लिया और उन्होंने इल्जाम लगा दिया, आरोप लगा दिए। किस पर? आरजेडी पर, कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, कि आपने छठी मैया का अपमान किया है, ये सारी बातें कहकर। और देखो ना, अलग अलग जगह, अलग अलग डिबेट शोज में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आरजेडी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता इस चीज पर सफाइयां देते हुए घूम रहे हैं। इसी इंटायर मुद्दे के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में बीजेपी के अजय आलोक ने न सिर्फ आरजेडी की प्रियंका भारती की बखिया उधेड़ी, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी उसमें अच्छे से लपेट के रख दिया। कैसे? यही सब देखते हैं दोस्तों आज के इस मजेदार क्लिप में। हैव अ लुक। छठ पूजा कोई मजाक नहीं है, ये राजनीति नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लोग रहेंगे जाएंगे, छठ नहीं जाता है, छठी मैया नहीं जाती। मैं आपसे पलटकर पूछता हूं, मैं आपसे पलटकर पूछता हूं, जो सवाल मैं अन्नू पासवान से और प्रियंका भारती से पूछ रहा हूं, कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ताओं से, वही मैं आपसे पूछता हूं। जब आप कांग्रेस के नेताओं को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को विदेशी कहेंगे, बाहरी कहेंगे, तो बिहार के चुनाव में विदेशी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहरी कहा जाएगा? विदेशी तो है ही, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? नहीं, वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है। सोनिया गांधी को मैं विदेशी कहूंगा इसलिए क्योंकि राजीव गांधी से शादी होने के बाद भी 1982 तक उन्होंने भारत की नागरिकता हासिल नहीं की थी। क्या बात आप कर रहे हैं? विदेशी कैसे नहीं है? मैं तो उनको हिंदू भी नहीं मानता हूं। सोनिया गांधी ने कभी हिंदू ज्वाइन किया? हिंदू धर्म को स्वीकार किया उन्होंने? कोई बता दे मुझे। यहां पे आप तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी नहीं मान रहे। क्या बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहे। प्रियंका के अलग हैं, उसी कोख से नहीं है, मां वही है ना, उनकी पिताजी राजीव गांधी थे ना। अब आगे बढ़े जरा इन लोग दोनों से। अब आते हैं जरा रील पे। बड़ा रील बनाने के लिए आरजेडी बोल रही थी, रील से कमा लेंगे, रील से कमा लेंगे। रील कल्चर की शुरुआत तो लालू जी के समय से हुई थी ना मैडम। कुर्ता फाड़ होली का रील पूरा देश देखता था। लाठी बजावन, तेल पिलावन, बुश डरावन, पूरा विश्व देखता था कि जॉर्ज बुश हिल गया लालू के रैली में। रील तो तब से बन रहा है। लौंडा नाच का रील तब से बन रहा था, और अभी हाल में रील बनी पटना के मेरिन ड्राइव पे रील और रोल के आगे कभी निकलिएगा। फील लीजिए, फील क्या है? ओके, प्रियंका भारती कुछ फोटो भी दिखा रही है। प्रियंका आपकी बारी, अन्नू पासवान इसके बाद आपको देता हूं मौका। प्रियंका बोलिए। नहीं, फील तो रोड पे माना। 5 बार भाई जो है तेज प्रताप ये व्यक्ति पाकिस्तान बोला, 5 बार पाकिस्तान, 4 बार इटली, लेकिन एक बार भी मुंह से नौकरी नहीं बोले। एकदम उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर महामानव छठ की बात कर रहे हैं आप लोग। अजय आलोक जी, इससे तकलीफ नहीं होता है, इससे तकलीफ नहीं होता है। हमको दिखाइए ना, देखिए इस तस्वीर को देखिए। अरे शर्म कीजिए आप लोग। बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को भेड़ बेच बकरी बना करके ट्रेन में भरने वाले लोग, शर्म कीजिए आप लोग। शर्म नहीं है आप लोगों में। सब कुछ होगा, सुनिए शांति से, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अजय वन बाय वन प्रियंका की बारी है। अजय प्लीज वन बाय वन। प्रियंका भारती की बारी है। प्रियंका बोलिए।
अजय आलोक जी छठ का नाम ले रहे थे मानव जी, मुझे बताइए ना, इसमें इनको तकलीफ नहीं होता है? ये जब मैं देखती हूँ ऐसी तस्वीरें में देखती हूँ कि शौचालय में ये ठिठुर करके आदमी मजबूर होकर के जा रहा है, क्यों नहीं तकलीफ होता है अजय आलोक को? क्यों भाजपाइयों को तकलीफ नहीं होता है? छठ पूजा की बात करते हैं आप लोग, यहाँ पर फोम वाले नदियों में घुसा दिया है लोगों को, और महामानव के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है। शर्म नहीं आता है इन लोगों को? बिहारियों की ये स्थिति आपने बनाई है, पूरा का पूरा कुछ जवाब नहीं। ओके अजय आलोक 30 सेकंड, अजय आलोक की बारी है 30 सेकंड। प्रियंका आप रुकिए प्लीज, 1 सेकंड। प्रियंका आप रुक जाइए, अब रुक जाइए। अजय आलोक 30 सेकंड बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अजय आलोक देखिए, राजनीतिक सच्चाई ये है कि राहुल गांधी नाम का व्यक्ति सबसे पहली बात इस देश के लिए खतरा बन चुके हैं। विभाजनकारी सोच, भाईजान सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते करते वामपंथियों की गोद में बैठ चुके हैं। इनका साथ देने वाले ये आरजेडी फारजेडी कट्टा कल्चर वाले लोग, क्रूरता फैलाने वाले लोग, माई बहन सम्मान की बात, योजना की बात करते हैं। अपने घर से अपनी बहू को धक्के मार के निकालने वाले लोग मां बहन सम्मान की बात करेंगे? आईना दिखाता हूं तो उछलने लगते हैं। पूरा बिहार नहीं जानता इस बात को। बड़ा भाई तेज प्रताप क्या कहता है? बड़ा भाई तेज प्रताप, मैं नहीं कहता हूं, बड़ा भाई तेज प्रताप कहता है लालू प्रसाद की छवि में है, जरा बाहर निकल के देखें, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हम तो अकेले हैं। बड़ा भाई कहता है, बड़ी बहन मीसा भारती बैठी हुई है, छोटी बहन गुस्साई हुई थी, आ जाइए मनाओ के बाद। अरे ये परिवार खंड खंड में टूटेगा, पार्टी खंड खंड में टूटेगी। 14 तारीख को रिपोर्ट रिजल्ट आने दीजिए, ताक दिना दिन यहाँ भंगड़ा नाचेगा लोग। यहाँ पर जंगल राज वाले यहाँ कभी वापसी नहीं करने वाले हैं। और जो मैंने बात बोली अक्षर सच्चाई है, इसीलिए मिर्ची लगी है, लगे उछलने भाए भाए से करके, स्प्रिंग लग गया हो जैसे। ओके 1 मिनट, मुझे प्रियंका को मौका देना पड़ेगा। 1 सेकंड प्रियंका, 30 सेकेंड प्रियंका, 30 सेकंड, फिर आगे जा रहा हूं। इधर खाली तोड़ने की बात करेंगे, सिर्फ तोड़ना ही तो सीखा है ना। और बिहार के लिए दर्द हमको होगा तो हाँ हम उछलेंगे, क्योंकि जब हम किसी बिहारी को ऐसे ट्रेन में देखते हैं ना, बाथरूम शौचालय में इस तरह से, तो हमको तकलीफ होता है। अजय आलोक जी को नहीं होगा, क्योंकि बेटियां बाहर हैं, ऐशो आराम से हैं। हमारे जब बिहारी ढोए जाते हैं ना मालगाड़ी के जैसे, एकदम कोच दिया जाता है उनको, तो हमको तकलीफ होता है। जब प्रधानमंत्री जी के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। हेलीकॉप्टर मछली खाते हैं, तकलीफ नहीं होता है। प्राइवेट प्लेन में केक काटते हैं, तकलीफ नहीं होता है। उतार दिया जाता है, हमको तकलीफ होता है। प्राइवेट प्लेन में केक बर्थडे। ओके डॉक्टर अनु पासवान, यहाँ पर मैं अजय आलोक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कौन भूल सकता है सावन में मटन का बनाना, फिर उसी मटन को मटन भात के साथ खाना। और ये कार्य किसने किया? आरजेडी के सुप्रीमो जी ने किया। और हाँ, कौन भूल सकता है वो माछ भात, मछली भात, फिश एंड राइस। अगेन ये काम किसने किया? आरजेडी के सुप्रीमो ने किया। क्या कोई हिंदुस्तानी, कोई हिंदू ये बात भूल सकता है? मुझे तो नहीं लगता भूलना चाहिए हम लोगों को। और ये सब के सब काम उन्होंने कब किए? जब हिंदुओं का पावन महीना चल रहा था। एक तरफ सावन चल रहा था, दूसरी तरफ नवरात्रि वगैरह की तैयारियां चल रही थी। उस दौरान ये सब कुछ किया गया है। और देखो ना, सनातन की बातें कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं जिनके खुद के अलायंस पार्टनर सनातन के बारे में क्या क्या विष उगलते रहते हैं। ये तो हमने आपने सुना ही है। देखो दोस्तों, कांग्रेस, राजद, फिर उनके जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं ना, ये लोग हिंदुओं को लेके, सनातन को लेके क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये हम सब ने ऑलरेडी देख लिया है। तो इन सब चीज़ों पर ये लोग ज्ञान ना ही दें। कल्चर, संस्कृति, उसके बाद धर्म, हमारी जो परंपरा है, इन सब पर ये लोग ज्ञान ना ही दे तो बेहतर होगा। तो क्या है ना, ये ज्ञान देते हैं ना, सूट नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है इन सब दलों को हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातों पर कमेंट करने से, किसी किस्म की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। वरना क्या है ना, बीजेपी आपके उन्हीं कमेंट्स को आप ही के अगेंस्ट यूज़ कर लेगी, जैसे इस दफ़ा यूज़ कर रही है। अब इस किस्म के दल यूज़ होना चाहते हैं या फिर यूज़ नहीं होना चाहते, वो उनके एक्शन पर डिपेंड करेगा कि भविष्य में किस किस्म के एक्शन वो लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एडियस। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।